सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स मेथड। यानी आज हम बात करेंगे कि इक्वेटिंग द कोफिशिएंट मेथड क्या होता है। बेसिकली इक्वेट का मतलब होता है बराबर करना। कोफिशिएंट्स वो नंबर्स, वो कांस्टेंट्स जो कि वेरिएबल के साथ लिखे आ रहे होते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल हम स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल में मेरे पास दो लीनियर इक्वेशंस हैं, टू वेरिएबल्स में एक्स और वाई में। तो पहली लीनियर इक्वेशन जो है वो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4 है, इसको मैं 1 से लेबल कर देता हूँ। सेकंड जो है वो एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2 आ रही है। अब बेसिकली हमने इस पे जो मेथड अप्लाई करना है वो कोफिशिएंट्स को इक्वेट करने का है। तो इसको ज़रा समझ लेते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखें जी, यहाँ पर मैं दोबारा से इक्वेशंस को दर्ज कर रहा हूँ, जैसे कि एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4 है और दूसरी इक्वेशन जो है वो एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2 आ रही है। अब बेसिकली इसमें हम करते क्या हैं, देखें अगर आप देखें तो इक्वेशन नंबर 1 में एक्स का जो कोफिशिएंट है वो 1 है और वाई का कोफिशिएंट 1 है। जबकि आप इक्वेशन नंबर अगर 2 में देखें तो एक्स का कोफिशिएंट 1 है और वाई का कोफिशिएंट -1 है। अब हमारा जो मेन पर्पस होता है, अगर मैं एक्स वेरिएबल को चाहता हूँ कि ये यहाँ से रिमूव हो जाए और वाई की वैल्यू मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ इन दोनों इक्वेशन से, यानी 1 और 2 से, तो बेसिकली मैं क्या करूँगा कि इनके कोफिशिएंट बराबर बनाऊंगा। और यहाँ पर हमने देखा कि इनके ऑलरेडी कोफिशिएंट्स बराबर हैं। अब सिंपल है कि जैसे 1 में से 1 निकाल दिया जाए, माइनस किया जाए तो 0 आता है। इसी तरह आप इक्वेशन 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो x खत्म हो जाएगा। सेम अगर y को देखें तो y जो है यहाँ पे +1 है इसका कोफिशिएंट और यहाँ पे -1 है। अब ये बिल्कुल इसी तरह जैसे 1 प्लस -1 लिखा हो, यानी 1 में प्लस किया जाए -1 को तो 0 आंसर आता है। इसी तरह इक्वेशन नंबर 1 को अगर 2 में ऐड करेंगे तो y खत्म हो जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी। ये बात समझ गए होंगे आप। अब यहाँ पर एक हम सपोजिशन करते हैं कि फ़र्ज़ करें अगर ऐसा होता कि यहाँ पर x का कोफिशिएंट 3 होता और y का सॉरी इधर जो इक्वेशन नंबर 2 में जो x का कोफिशिएंट है वो 2 होता, तो क्या होता। यानी अब देखें यहाँ पर हम ये चाहते हैं कि हम पहले y की वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं। y को हम एलिमिनेट यानी y को ख़त्म नहीं करना चाह रहे। तो इसके लिए क्या करेंगे हम कि जो इक्वेशन नंबर 2 में x का कोफिशिएंट है 2 है, उसको हम इक्वेशन नंबर 1 से बोथ साइड पे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यानी इक्वेशन नंबर 1 को 2 से बोथ साइड से मल्टीप्लाई किया जाएगा। जबकि इसी तरह इक्वेशन नंबर 2 जो है उसको फिर हम जो कि इक्वेशन नंबर 1 में x का कोफिशिएंट है 3, उससे मल्टीप्लाई किया जाएगा ऑन बोथ साइड्स। ये b.s में लिख रहा हूँ, बोथ साइड्स है, शॉर्ट फॉर्म है। तो इस तरह से x का कोफिशिएंट जो है वो दोनों इक्वेशंस में बराबर हो जाएगा और साइन भी बराबर है, तो आप इजीली इनको सब्ट्रैक्ट करके x को रिमूव कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप y को रिमूव करना चाहते हैं, यही प्रोसेस आप y के लिए रिपीट करेंगे। बात समझ गए होंगे। अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। जो हमारा क्वेश्चन था इसमें जैसा कि आपने देखा कि अब हमने यहाँ पे बात की थी कि y के जो कोफिशिएंट्स हैं वो एक जैसे हैं लेकिन साइन में ऑपोजिट हैं, तो इनको अगर ऐड किया जाएगा तो इधर से y जो है वो पहले रिमूव हो जाएगा। यानी यहाँ से मैं y को चूंकि पहले ख़त्म करना चाह रहा हूँ, x की वैल्यू फाइंड करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे 2x आ जाएगा। यानी कोफिशिएंट्स ऐड होते हैं यहाँ पर। 1 + 1 क्या हो जाएगा जी, 2 हो जाएगा। तो 2 टाइम x आ जाएगा इक्वल टू 4 + 2 जो है हमारे पास 6 आ जाता है। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर x का जो कोफिशिएंट है वो 2 है और हमें x की वैल्यू चाहिए, बिल्कुल x सेपरेट चाहिए, तो इसको 2 से डिवाइड किया जाएगा। यहाँ से 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। इसी तरह यहाँ से 2 3 6 से आ जाएगा। तो x की जो वैल्यू आती है वो, यानी जो आपके पास एब्सिसा है वो 3 आ गया। अब आप ऑर्डिनेट फाइंड करना चाह रहे हैं तो आप इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 किसी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इक्वेशन नंबर 1 को इस्तेमाल कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं लिखूँगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, यहाँ पे एक रेफरेंस साइन दे देते हैं ताकि पता चल जाए कि हम किस इक्वेशन की बात कर रहे हैं। और अब देखें जी, यहाँ पर हम x की जगह हम लिखेंगे क्या, 3। तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जहाँ पे x आ रहा है इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। तो ये इक्वेशन जो हमारे पास है ये कुछ इस तरह से बनेगी। ये मैंने जैसे 3 लिखा ही है, 3 + y आ रहा है इक्वल टू 4। और अब आप y की वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो आप 3 को इधर शिफ्ट कर लें, इसका साइन चेंज हो जाएगा, -3 हो जाएगा, 4 - 3 आ जाएगा। तो इस तरह से y जो है हमारे पास यानी ऑर्डिनेट की जो वैल्यू है वो 1 आ जाती है। अब आपने देखा कि एब्सिसा और ऑर्डिनेट सिंगल सिंगल इनकी वैल्यूज आई। इसका मतलब है कि इन लाइंस का जो सोल्यूशन है उसमें एक ही ऑर्डर पेयर आ रहा है, एक ही पॉइंट आ रहा है, और इससे ये बात पता चल रही है कि लाइन सिर्फ एक ही पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो एब्सिसा की जगह इसकी वैल्यू 3 लिख दी जाएगी, ऑर्डिनेट की जगह 1 लिख दी जाएगी और सोल्यूशन सेट में इसको क्लोज्ड कर दिया जाएगा। तो इस तरह से ये सोल्यूशन सेट आ गया। अब इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, यानी आप दोबारा से इक्वेशन में अगर सब्स्टिट्यूट करें इन वैल्यूज़ को तो आप देख सकते हैं कि x की वैल्यू जैसे हमने 3 फाइंड की और y की 1, ये 4 आता है जवाब, जो कि इधर भी राइट हैंड साइड पे 4 ही लिखा हुआ है।
ये ठीक हो जाता है, दुरुस्त हो जाता है। यानी इसी तरह यहाँ पे भी 3 और -1 यानी y की वैल्यू 1 है, तो इस तरह ये 3 डिफरेंस 1 जो है वो 2 के बराबर आता है, जो कि इस इक्वेशन को भी शो कर देता है कि ये ट्रू है। तो इस तरह ये साबित हो गया कि हमने जो सोल्यूशन फाइंड किया वो ठीक है, दुरुस्त है।